राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं तो फ़िलहाल अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान ये सोचता है कि वो बहुत लंबी एज तक जिएगा और अपने 100 साल तो जी लेगा और कम से कम भी 70-75 साल की ज़िंदगी तो जी ही लेगा। लेकिन हो सकता है मैं बहुत जल्दी से मर जाऊँ, क्योंकि कुछ ऐसी बात हो गई है, कुछ ऐसी बीमारी मेरी बॉडी में हो गई है जिसकी वजह से मैं कभी भी मर सकती हूँ। जबकि मैंने भगवान से हमेशा ये मांगा है कि जब तक मेरी बेटियाँ अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाएं या वो अपने अच्छे ससुराल में ना पहुँच जाएं, तब तक भगवान मुझे ज़िंदा रखना या फिर मेरी केयर करते रहना। और भगवान ऐसा करते भी हैं, तो शायद इसीलिए अभी भी मैं सांस ले रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसकी वजह से मैं ऐसा सब कुछ बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और कल आटा ख़त्म हो गया था, तो सुबह सुबह मैंने आटा वगैरह और सामान बच्चों से मंगाया है। तो अभी मैं उनको ही सबको पलट कर रख रही हूँ और थोड़ी रसोई की क्लीनिंग वगैरह, आज ज़्यादा ही सफाई का काम कर रही हूँ। और आटा मैंने पलट दिया है। आटा मैंने आशीर्वाद का मंगाया था 10 किलो। तो और इसके बाद ये है सरसों का तेल, क्योंकि मैं ज़्यादातर खाना सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप कौन से ऑयल को यूज़ करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना वो बिल्कुल ही फ्री होता है। इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, ना ही कोई आपको ऑनलाइन पैसे कटते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और ये ऐसे छोटे छोटे मेरे सारे डिब्बे आप देख रहे होंगे, जो बॉक्सेस हैं, ये सभी अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि देखिए किराए के मकान में कितना सामान आप रख सकते हैं। इसीलिए मेरा कोई मन नहीं करता है कोई डेकोरेशन करने के लिए या फिर ज़्यादा पैसे इन सब चीज़ों में खर्च करने के लिए। और ये एक बड़ा बॉक्स है, ये इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। तो डिब्बे बहुत सारे नहीं हैं छोटे वाले, इसलिए मैं कुछ सामान जो बचता है वो इस तरीके से ही रख देती हूँ, क्योंकि ये सामान ऐसा है कि कभी कभी निकालना पड़ता है। और रेंट के मकान में जितना भी कम सामान आप रख लो, फिर भी जब आप उसे चेंज करते हैं तो बहुत सारा सामान आपको दिखाई देता है। भगवान ने चाही तो जब कभी अपना घर होगा तब मैं बहुत अच्छे से अपने घर की डेकोरेशन करूँगी। और ये मेरा एक सपना है कि मैं अपने घर को सजाऊँ, संवारूँ। ये मेरे ख्याल से हर लेडीज़ का सपना होता है। हर इंसान ये सोचता है कि उसका खुद का अपना घर हो, क्योंकि आप किराए के घर को कितना भी अच्छे से रख लो, लेकिन वो रहता दूसरों का ही है। तो यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो ये बॉक्स में मैंने बहुत सारा सामान रख दिया है, छोटी छोटी जो दाल की पॉलिथीन है, मसाले हैं और मैक्रोनी वगैरह है। तो ये सब कुछ बच गया था, मैंने ऐसे ही रख दिया। और साथ में अभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत सारे 4-5 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो उनको भी धो रही हूँ, घर की सफाई भी कर रही हूँ। तो बहुत सारा काम है, अभी तक नहाई नहीं हूँ। और अब तकरीबन बजने वाले हैं 11 साढ़े 11। और आज सुबह का नाश्ता भी नहीं बनाता, बल्कि पीहू को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और इसमें मैंने ये सफ़ोला का पिछले महीने लाई थी, सफ़ोला का 3 लीटर का ऑयल, क्योंकि अब मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहती है, तो इसलिए मैं सफ़ोला का लाई थी। लेकिन मुझे इसे यूज़ करके ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और अभी कल बच्चे रिफ़ाइन वगैरह लाए थे, तो मैं इसको इसमें ही पलट दूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो बॉक्सेस होते हैं वो मेरे पास नहीं है। और साथ में जो खाना है आज का वो बन रहा है, लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही समझ लीजिए आप। बस सुबह चाय पी थी हम लोगों ने। और ये बन रहे हैं चावल, और काली मसूर की जो मलका मसूर होती है वो दाल बन रही है। और साथ में मैं कुछ रोटियां बना दूंगी, क्योंकि जो गुड्डू यश हैं, दोनों बड़े बेटे, वो रोटियां ज़रूर खाते हैं, उन्हें वरना भूख लगती रहती है। तो मैं थोड़ा सा आटा भी कर लूँगी। और अब इस तरीके से रिफ़ाइन वगैरह करके मैं सभी बॉक्सेस को सफाई करके अच्छे से रखूँगी। और अभी कुछ दिन ऐसे थे कि पीहू की वीडियोस में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि रसोई की अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हो पा रही थी। और होली भी बहुत जल्दी से आने वाली है, तो चावल भी रेडी हो गए और दाल भी मेरी बन गई है, बस सीटी लगने वाली है। फ्रेंड्स, अभी तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और मैं कल मार्केट गई थी, तो वहाँ से मैं मटर लाई थी, लेकिन मैंने कल ये पॉलीथीन में से निकाल के नहीं रखी थी, तो थोड़ी ख़राब सी लग रही हैं। गाजर थी, धनिया था, हरी मिर्च और टमाटर मैं लाना भूल गई, क्योंकि कुछ सब्ज़ी रखी हुई भी है। और यहाँ पर मंडे मार्केट लगता है, तो मंडे में तो सब्ज़ी आती ही आती है ज़रूर, और बीच में ख़त्म हो जाती है तो हम ले आते हैं, नहीं तो मंडे में तो सब्ज़ी ज़रूरी आती है। तो ये दाल के तड़के के लिए मैंने 2 प्याज, 1 टमाटर और कुछ हरी मिर्च वगैरह
निकाल के रख ली हैं। अभी पहले मैं इनको धोकर रखूँगी, क्योंकि आजकल ये लाल वाली जो प्याज आ रही है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आँखों में परेशानी होती है। ये चावल मैंने पसा दिए थे, तो अब इनको मैं दोबारा से भगोने में करके रख रही हूँ पलट कर। और बल्कि आज खाना ठंडा हो जाएगा हमारा, क्योंकि सब घर फैला हुआ है, और जब तक घर फैला रहता है तब तक किसी का भी खाने के लिए मन नहीं करता है, क्योंकि आराम से बैठना नहीं हो पाता है। वैसे ही छोटे छोटे से कमरे हैं। और ये चावल कर दिया मैंने भगोने में, इनको ढक कर रख दिया है। और उसके बाद मैं फिर थोड़ा सी ये चॉपिंग वगैरह कर लूँगी। प्याज सलाद वगैरह के लिए भी मैंने अलग से काट के रख दी थी। उसकी क्लिप मैं शायद लेना भूल गई, क्योंकि कई बार मैं ट्राइपॉड में कैमरा लगा देती हूँ, सोचती हूँ कि ऑन है, लेकिन वो ऑफ मिलता है मुझे। और अब थोड़ा सा मैं आटा वगैरह मल के रख दूँगी, क्योंकि जब गुड्डू और यश आएंगे तो मैं उनको रोटियाँ सेक दूँगी। फ्रेंड्स, घर कितना भी छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस वो अपना होना चाहिए। अगर इस घर से भी छोटा घर हुआ मेरा अपना कभी, तो मुझे आज से बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा वो अपना घर होगा। और मरने से पहले मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने घर में ही मरूँ, और मैं अपने बच्चों को बिल्कुल उनके पैरों पे खड़ा होते हुए देखूं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं इतना सारा सफ़र कर पाऊंगी, क्योंकि जो मुझे बीमारी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मुझे जो बीमारी हो गई है वो अचानक ही पता चला। वैसे प्रॉब्लम तो मुझे बहुत पहले से हो रही थी, कम से कम मुझे 5-6 साल हो चुके हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को। लेकिन जब आप टेस्ट कराते हैं ना, तब आपको और पता चलता है कि भाई ये भी प्रॉब्लम है आपको, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीज़ें टेस्ट से ही पता चलती हैं। तो मैंने टेस्ट इसलिए कराया था अपना ब्लड वगैरह के, और मेरा MRI हुआ था, क्योंकि मेरी बैकबोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं कुछ मतलब 8-10 साल पहले जीने से गिर गई थी, और उसी टाइम पर मैं बाइक से भी गिर गई थी। तो मेरी जो बोन है, बैकबोन, उसमें 3 डिस्क मेरी अपनी जगह से हट गई थी। तब से मुझे आज तक बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, और उसकी वजह से मेरा MRI भी काफ़ी बार हो गया, क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे वो नया MRI कराएंगे। और डॉक्टरों ने मुझे झाड़ू लगाने तक के लिए भी बिल्कुल मना कर दिया है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि कोई भी काम नहीं करना है, केवल हल्के हल्के जैसे मॉर्निंग वॉक होती है वो करनी है, क्योंकि एकदम बैठे रहोगे तो खून भी जम जाएगा। और आप चाय बनाने के लिए भी बिल्कुल ना उठे, आराम से घर में रहें। लेकिन देखिए, जब कोई है ही नहीं आपके सिर पे, तो आपको ही सारा काम करना होगा। जब 4 बच्चे होते हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, और वो कोई भी हो, लेकिन बच्चे हैं मेरे, तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और इन सबका अपना काम है। किसी की जॉब है, किसी को पढ़ाई है, किसी को कुछ हो रहा है, तो उन सबका अपना काम है। अगर वो सब घर के कामों में लग जाएंगे तो फिर उनका काम कौन करेगा। और फिर जब मैं अपनी बैकबोन के प्रेशर के लिए, या इतनी ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसके लिए मैं जब डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे थे। उसमें मुझे पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अभी बैकबोन से भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और वो हो गई है। फ्रेंड्स, अभी ये पीहू बार बार मेरे पास इसीलिए आ रही है क्योंकि उसको भूख लग रही है बहुत तेज़। तो वो कह रही है मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, मुझे पराठे बना कर दो। तो मैं उसको दाल के साथ ही पराठे बना कर देने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं आटा मल रही हूँ, आटे के साथ साथ छोंक भी लगा रही हूँ, जिससे मेरा काम जल्दी से जल्दी निपट जाए। और हो सके तो 2 बजे तक मैं सारे कामों से मतलब छुट्टी पा लूँ, और उसके बाद मैं बैठूँगी पीहू का व्लॉग एडिट करने के लिए। उसमें मुझे आज 6 से 7 घंटे तकरीबन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग है, एडिटिंग उसकी पूरी करनी है मुझको ही। तो फ्रेंड्स, मेरी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा 50% हो गई है। यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में 50% हो जाता है, तो आपको आपकी बॉडी में कोई कैंसर, गांठ या कुछ भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई एक नई बीमारी भी बनकर मतलब सामने आ सकती है। क्योंकि जब आपका यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, तो आप समझिए आपकी बॉडी में जहर फैल रहा है, और वो आपके ब्लड में है, क्योंकि आपकी किडनी अच्छे से खून को छान नहीं पा रही है, और आपकी बॉडी में आपके जो जॉइंट होते हैं उनमें छोटे छोटे जो पथरी के कण होते हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से सारे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, सूजन रहती है मेरे। और जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ, या जैसे दिन में 1 घंटा बैठ जाती हूँ, उसके बाद जब खड़ी होती हूँ, तो मेरे सारे जो जोड़ होते हैं उनमें रेड रेड सा एकदम स्वेलिंग भर जाती है, और मुझे खुद इतना दर्द होता है। तो ये सब कुछ हो रहा है। और अगर आप यूरिक एसिड में, आप गूगल भी करके देख सकते हैं, अगर आपको यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा है और आपने कोई सी भी दाल खाई है, तो उस दिन आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। तो सारी दाल मना होती हैं यूरिक एसिड में खाने के लिए। और देखिए, सब्जी आप समझ ही सकते हैं, सारी केमिकल की आती हैं। तो ये जो खाना मैं खा रही हूँ, यही मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है।
और बल्कि मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, चाय ज़्यादा पीती हूँ, तो चाय भी मेरी बॉडी के लिए ज़हर है। लेकिन मेरा जब मन बहुत परेशान होता है तो मैं चाय ही ज़्यादा पीती हूँ। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब ज़्यादा दिन नहीं बच रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे तो हर मनुष्य का यही जीवन होता है कि उसे खुद नहीं पता वो कितने सांसें लेकर इस धरती पर आया है। कभी कभी तो बच्चा पैदा होते ही ख़त्म हो जाता है, कभी 2 साल बाद ख़त्म हो जाता है, या कोई आदमी 100 साल भी ज़िंदा रह सकता है। फ्रेंड्स, खाना वगैरह का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। बर्तन आज धोएगी परी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में एक बार मैं धो चुकी हूँ। उसके बाद अब जो बर्तन होंगे उन्हें परी धोने वाली है। वैसे उसे बेचारी को नमूनिया हो रहा है कई दिन से, फिर भी आज वो देख रही थी कि मम्मी आज इतना सारा काम कर रही हैं, तो वो कह रही थी कि मम्मी मैं ही धो देती हूँ बर्तन। तो मैंने कहा चल देख ले तू। फिर अब मैं कपड़े भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आज 4-5 दिन हो चुके हैं और 5-6 लोगों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सबको कपड़ों को निकालूंगी और फिर अब मैं बच्चों की रोटी सेकूंगी। परी के लिए परी और पीहू के लिए पराठा सेका है मैंने, और सबने खाना वगैरह से निपट ही गए हैं और सबने खा लिया है एक बार तो, कि भाई 2 तो बज गए हैं अभी। और ये अभी परी बैठकर पीहू को पढ़ा रही थी। पढ़ते पढ़ते मैंने कहा पहले अब खाना ही खा लो आप लोग। इस कमरे की जो सफाई है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद। और अब लास्ट में मैंने कपड़े ऊपर सुखा दिए थे, कुछ हवा से गिर गए नीचे क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे कपड़े मैंने धोए थे। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को एंड करते हैं। और यहाँ पर अभी पीहू पढ़ाई कर रही थी। इस व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, या फिर आप कुछ भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ दें और वीडियो को लाइक करें।